प्यारे बच्चों, आज हम विषय हिंदी व्याकरण कक्षा 5 पाठ 3 शब्द विचार के विषय में पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे शब्द के विषय में कि शब्द किसे कहते हैं। यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। प पी ता पपीता, छ त री छतरी, अंगूर अंगूर, ई म र ती इमरती। और कुछ शब्द नीचे लिखे गए हैं जैसा कि मैं पढ़ रही हूँ। ता पी प, री ता छ, र गु अंग, ती र मई। अब आप लोग देख रहे हैं बच्चों, जो ऊपर शब्द लिखे गए हैं इन शब्दों के कुछ अर्थ बन रहे हैं, लेकिन जो नीचे लिखे हुए शब्द हैं इनका कोई भी अर्थ नहीं है। अर्थात शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के ऐसे समूह जिनका अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अर्थात शब्द क्या होते हैं? जब वर्णों को हम समूह में एकत्रित करते हैं तो उन्हें हम शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को ही शब्द कहते हैं। और ऐसे शब्द जिनका कुछ अर्थ होता है, अर्थात वर्णों के ऐसे समूह जिनका अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। वर्णों के ऐसे समूह जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह जिनका कोई अर्थ नहीं है, अर्थात इस वाली इधर आप देख रहे हैं ऊपर जो शब्द लिखे गए हैं पपीता, छतरी, अंगूर और इमरती, इन सभी का अर्थ है। अर्थात पपीता एक फल है, छतरी छाता है जो कि हम बरसात में इस्तेमाल करते हैं, अंगूर फल है जिसे हम खाते हैं और इमरती एक प्रकार की मिठाई है। इसी प्रकार नीचे जो शब्द लिखे हैं तापिप, रिताच, रंगून और तीरमई, इनका कोई भी अर्थ नहीं है। अर्थात ये क्या है? शब्द नहीं है। तो देखिए, वर्णों के ऐसे समूह जिनका अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं और वर्णों के ऐसे समूह जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। अर्थात ऊपर दिए हुए शब्द सार्थक शब्द हैं और नीचे दिए हुए शब्द निरर्थक शब्द हैं। व्याकरण में सार्थक शब्दों का वर्णन होता है, निरर्थक शब्दों का वर्णन नहीं होता है। ठीक है, अर्थात व्याकरण जो होती है वो केवल सार्थक शब्दों के बेस पर ही होती है, वो निरर्थक शब्दों के बेस पर नहीं होती, क्योंकि निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। अब देखिए, प्रयोगों के आधार पर शब्दों के भेद। शब्द के मुख्य दो भेद होते हैं। शब्द को ये भी कह सकते हैं कि शब्दों को दो भागों में विभाजित किया गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, और अविकारी शब्द होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक एंड समुच्चय बोधक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले विकारी शब्दों के विषय में कि विकारी शब्द किन्हें कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, वचन, एक वचन, द्विवचन, कारक, कारक अर्थात कर्ता ने कर्म को करण से, अभी हम कारक के विषय में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल आदि के कारण परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है, जिन शब्दों में उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये चारों के चार क्या हैं? विकारी शब्द के भेद हैं। आपने पिछली कक्षा में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के विषय में पढ़ा है, फिर भी हम एक बार इसमें थोड़ा सा नज़र डालेंगे, हम देखेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा के विषय में। संज्ञा संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात जैसे राम, राम क्या है? कोई भी वस्तु है, राम एक प्राणी है जो कि क्या है? संज्ञा है। पुस्तक,
पुस्तक क्या है? एक वस्तु है जो कि संज्ञा है। भारत, भारत किसी स्थान का नाम है जो कि एक संज्ञा है। मिठास, मिठास क्या है? एक भाव है जो कि क्या है? संज्ञा है। अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, जिन संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ 2 वाक्य लिखे हैं। रीता ने गीता से कहा, मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। पहले वाक्य में संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है, रीता और गीता, किंतु दूसरे वाक्य में मैं और तुम्हें अर्थात रीता के स्थान पर मैं का प्रयोग किया गया है और गीता के स्थान पर तुम्हें का प्रयोग किया गया है। तो मैं और तुम्हें 2 ऐसे शब्द हैं जो कि क्या है? सर्वनाम है। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, यहाँ मैं और तुम्हें 2 शब्द हैं जो कि रीता और गीता संज्ञा हैं और इनके स्थान पर मैं और तुम्हें का प्रयोग किया गया है। तो मैं और तुम्हें 2 सर्वनाम शब्द हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसके अलावा और भी उदाहरण हो सकते हैं सर्वनाम के, जैसे मैं, तू, वह कहाँ जा रहा है, मैं आज बाजार जाऊंगा। मैं मीन्स अपने लिए, अपना नाम नहीं लिया, लेकिन क्या शब्द यूज़ किया? मैं। तू कहाँ जा रहा है? सामने एक लड़का खड़ा है जिसका नाम राम है, हम राम कहाँ जा रहा है नहीं पूछ रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? तू कहाँ जा रहा है। अर्थात तू शब्द जो है वो राम जो कि संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है, तो तू एक सर्वनाम शब्द हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्रिया, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, सोना, जैसे हम कहते हैं राम पढ़ रहा है, तो जो पढ़ाई कर रहा है, जो पढ़ना है, वो क्या है? क्रिया है, क्योंकि पढ़ना राम के द्वारा किया जाने वाला कोई कार्य है। राम दौड़ रहा है, अर्थात इसमें क्रिया क्या हो जाएगी? दौड़ना। दौड़ना क्या है? राम के द्वारा किया जाने वाला कार्य है, तो दौड़ना क्रिया है। ठीक है। सीता सो रही है, तो इसमें क्रिया हो जाएगी सोना। ठीक है। तो सोना क्या है? सीता के द्वारा किया जाने वाला कार्य है जो कि क्या है? क्रिया है। तो ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता हो उसे क्रिया कहते हैं, या फिर जिससे किसी काम का करना या होना प्रकट हो उन शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। अब देखिए विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता या गुण को बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी व्यक्ति, जैसे व्यक्ति अर्थात संज्ञा, ठीक है। सर्वनाम, सर्वनाम अर्थात जैसे जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर यूज करते हैं, मैं, तू, वह, ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, अर्थात जैसे काला, मोटा, बड़ा, जैसे मैं कहती हूँ राम काला है, तो राम की विशेषता क्या है? काला, तो इसमें विशेषण शब्द हो जाएगा काला। ठीक है, क्योंकि काला शब्द राम की विशेषता बता रहा है। रोहन मोटा है, तो इसमें विशेषण शब्द हो जाएगा मोटा, क्योंकि मोटा शब्द रोहन की विशेषता को बता रहा है। तो ऐसे शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सब समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप सभी लोग इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी वाक्यों को जो मैंने आपको बताए हैं, आपने इन्हें दोबारा सुनना है और रिवाइज करना है। बाकी जो बचा हुआ अविकारी शब्द है वो हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।